जी, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, पशुपालन का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीप, जिसे आप सभी लोग भेड़ के नाम से जानते हैं। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। सबसे पहला ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बच्चों की, बताइए भेड़ का वनस्पतिक नाम क्या होगा। तो क्या भेड़ का वनस्पतिक नाम होता है? बोलो सर, भेड़ वनस्पति थोड़ी है, पेड़ पौधा थोड़ी है। भेड़ जो है वो एक जानवर है, और जानवरों के हमेशा साइंटिफिक नेम होते हैं। जानवरों के क्या होते हैं? हमेशा साइंटिफिक नेम, जिसे हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, यदि आप भेड़ को, ठीक है, ओबिस अराइस के नाम से जाएंगे, बोल देंगे या ओबिस अराइस, ठीक है, क्या है, तो वो पहचान जाएंगे साइंटिस्ट लोग, है ना। आम इंसान तो नहीं पहचानेंगे। तो ओबिस अराइस जो है ये क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ओबिस अराइज या अराइज, जो आप लिखना चाहें। जी, अब बच्चों भेड़ जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जन्म ली होगी पहली बार, मतलब उत्पत्ति स्थान, या जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन प्लेस या ओरिजिन कंट्री। तो बताइए भेड़ की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां पहली बार भेड़ को देखा गया? क्या भेड़ ने इंडिया में जन्म लिया पहली बार, या भेड़ जो है अमेरिका की है, भेड़ जो है जापान की है, कहां की है भेड़ नस्ल? एनीवन, जो भी बच्चा जानता है जरा मैसेज करके बताइए क्या आंसर आप देना चाहेंगे। जी जी, तो स्टूडेंट्स भेड़ की यदि आप चर्चा करेंगे, भेड़ की उत्पत्ति जो हुई स्टूडेंट्स ये हुई है यूरोप में। कहा? यूरोप। और यूरोप की भी एक जगह है, नाम सुना होगा आपने, स्पेन। यूरोप में भी जगह है आप लोगों की स्पेन। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना है स्पेन। स्पेन जो है भेड़ का क्या उत्पत्ति स्थान है। स्पेन देश में भेड़ ने जन्म लिया, फिर धीरे 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 उसके गुणों के कारण से पूरे, ठीक है, विश्व के लोग उसको पालने लगे, जहां जहां उनका सुटेबल क्लाइमेट है वहां वहां। अब इसके बाद पूछा जाता गुणसूत्र, कि ये बताइए भेड़ का गुणसूत्र क्या है। अब ये गुणसूत्र क्या चीज है? गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर के नाम से जाना जाता है। जी, क्या होता भैया क्रोमोसोम नंबर? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहते हैं क्रोमोसोम नंबर। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर कहते हैं। तो जितने गुण ट्रांसफर होंगे उनकी संख्या, उनकी क्या संख्या होना चाहिए। तो भेड़ में कितने गुणसूत्र एक दूसरों के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं? तो ट्रांसफर होते हैं गुणसूत्र 2n = 54। जी, इतने गुण जो है दोनों के, मां, ठीक है, माता पक्ष के और पिता पक्ष के, इतने गुण जो है वो भेड़ में ट्रांसफर होंगे। जैसे इंसानों के जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 2n = 46 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया मम्मी और पापा के 46 गुण जो हैं वो उस बच्चे के अंदर मिलेंगे। वो 46 गुण बीमारी भी है, ठीक है, उन 46 गुणों में बीमारियां भी साथ में है, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं है। रंग भी है, आपका रंग है, आपका कट है, ठीक है, आपके बॉडी का शेप है, हाइट है, बाल है, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल है। अब आप मुझे ये बताइए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है तो क्या उसका बच्चा डफर होगा? नहीं ना। ऐसा पॉसिबल है कि भैया जो है पिताजी जो है वो बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट है, उनका, ठीक है, वो साइंटिस्ट है, मान के चलिए बहुत ज्यादा नॉलेज है, साइंटिस्ट है, तो क्या उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल बेकार होगा? हाँ, ये हो सकता है कि भले ही वो पढ़ाई ना करे, वो किसी और फील्ड में अपना करियर बनाए,
लेकिन वो जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाएगा वो फील्ड उसके लिए बेस्ट हो जाएगी। हाँ या ना? बोलो सर अभिषेक बच्चन तो सर जो है, अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन सर अभिषेक बच्चन तो सुपरस्टार बन ही नहीं पाया, वो तो स्टार भी नहीं बन पाया सर अच्छे से। तो बेटा अमिताभ बच्चन के कारण अभिषेक बच्चन ने कुछ मूवी किए, ठीक है, वो सुपर हिट भी हुई कुछ, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से फ्लॉप हुई, लेकिन वो एक बढ़िया बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है अभिषेक बच्चन, याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके, ठीक है। हाँ भी जितना पैसा उसके हिसाब से, अब तुम बोलोगे अंबानी से बड़े तो नहीं हो गए जी। इनके बिजनेस हैं, आपने देखा होगा प्रो कबड्डी लीग जो चलती है अपने यहाँ, ठीक है, उसके टीम भी है इनकी, कबड्डी टीम है, फुटबॉल टीम इनकी है, इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके शेयर लगे हुए हैं, भाई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक है ना, तो कहीं ना कहीं तो अपना करियर ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई घर बैठे हुए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को लगता है कि भैया ये क्रिकेटर का करियर समाप्त तो हो चुका है, ठीक है, और इनके पिता का देखो बहुत शानदार थे, लेकिन उन्होंने दूसरी फील्ड में अपना करियर बना चुका है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ जिसको आप देख रहे हैं जिसके कारण से वो फेमस हुए हैं सिर्फ वही काम है, और दूसरे काम भी होते हैं। तो ये गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। तो इन गुणसूत्रों की संख्या 46 है हमारे में। तो इसमें हमें बीमारी मिलेगी, कद काठी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। गुणसूत्र देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है सर, 54 गुणसूत्र, तो हमें लगभग सारी भेड़ एक सी नजर आती है, क्योंकि रंग रूप काफी ज्यादा जो है, जितना ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या बढ़ते जाएगी उतना ज्यादा वो है वो अपने माता पिता की जैसे दिखाई देंगे। गाय में भी गुणसूत्र होता है कि गाय में, गाय का, भैंस का? बोले हाँ सर गाय भैंस में भी गुणसूत्र होते हैं ना जी। अब बताओ मुझे आप जो है गाय का गुणसूत्र कितना होता है, भैंस का कितना होता है? तो सर भैंस का जो गुणसूत्र है वो 2 क्या होता है, 50 होता है, और एक 48 भी होता है। ये भैंस का है, ये किसका है, 2n बराबर, ये भैंस का हो गया। गाय का कितना होता है सर, गाय का होता है 2n बराबर 60। तो ये जो गुण है ये किसका है सर, ये गाय का है, काऊ का गुणसूत्र है ये किसका है, तो सर ये हमारे भैंस का गुणसूत्र है। तो इतने इतने गुण क्या हो रहे हैं, इतने गुण जो है वो अपने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं माता पिता से। बोले जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा आप लोगों से। चलिए अब आप लोगों से भेड़ में, ठीक है, पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हमारी जो भेड़ है, ठीक है, इसके मांस को क्या कहते हैं? भेड़ का मांस देखा है? बोल सर नहीं देखा। ठीक है, क्या कहते हैं इसके मांस को? वेरी गुड, बहुत शानदार। यदि आप इसके मांस की चर्चा कर रहे हैं तो इसके मांस को कहा जाता है मटन। इसके मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन, ठीक है, ये कहता है कि बोले हम लोग मटन खाते हैं? सुना है दुकानों में भी लिखा रहता है मटन, मटन मार्केट लिखा रहता है। भाई मटन जो है वो भेड़ का मिलता है। बोले यस सर, मटन जो है वो भेड़ का मिलेगा। तो चिकन किसका मिलता है? चिकन सुना है ना आपने नाम चिकन? बोले यस सर चिकन सुना है। फिर चिकन किसका होगा? सर चिकन होता है मुर्गी का। चिकन किसका होता है? मुर्गी का। बोले यस सर बिल्कुल, पेपर में आए हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। चलिए यदि मान चलो आपको गाय का मांस, ठीक है, के बारे में जानकारी लेना है तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? भले ही आप ना खाएं लेकिन खाने वाले लोग खाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, अभी आप सिर्फ खाने बस से मत देखना बेटा कि सर हम तो खाते ही नहीं, सर हमसे क्यों पूछ रहे हैं। बेटा लेदर की चीजें यूज कर रहे हैं आप जो है लेदर की चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप बोलना ही मत, ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमने मांस को नहीं छुआ है, कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ यदि आप यहां पर अपना वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है आप, है ना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं इनका सबका यूज हो चुका है और आपके बॉडी में वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
या आप उनका यूज कर चुके हैं, चाहे वो लेदर के पर्स हो, आपके मोबाइल का कवर हो, ठीक है, कपड़े हो, शॉल हो, ठीक है, ढोलक है। भाई ढोलक तो कभी ना कभी किसी न किसी ने तो छुआ है, नहीं छुआ है ढोलक को, बताना कि सर ढोलक को छूना पाप है। उसमें क्या है, उसमें गाय की चमड़ी से तो बनाया गया है, गाय और भैंस की चमड़ी से। ढोलक का जो पतला वाला भाग रहता है वो गाय की चमड़ी से बनता है, मोटा वाला भाग जो है वो भैंस की चमड़ी से बन जाता है। तो फिर कैसे बोल सकते हो कि हमने मांस को नहीं छुआ? लेदर के आप बड़े बड़े जो है पर्स यूज कर रहे हैं लड़कियां लोग, आप भी वॉलेट यूज कर रहे हैं लड़के लोग। लेदर वाली ज्यादा दिन तक चलते हैं, नॉर्मल वाले आप ले लो, ठीक है, तो वो चलते ही नहीं। तो कैसे आप बचे हुए बताओ? हाँ, लेदर वाली बॉल भी आती है, जो लोग क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल भी देख सकते हो। चलो अब भैंस के पूछूं मैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं जरा बताओ? बफेलो के मीट को क्या कहते हैं आप लोग? एनीवन? जी बताइए, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? एनीवन जो भी जानता हो मैसेज कर दे। बफन, ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए बफन का नाम आप यहां पर जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बफन जो है ये क्या होता है भैया? बफन एनीवन कोई जानता हो तो बताओ। सर बफन जो है वो भैंस के मांस को कहते हैं, ऐसा आप लोग अभी बता रहे हैं। क्या ये बात सही है? बफन जो है वो मीट है, एक प्रकार का मांस है। बोले यस, बफन जो है मांस है, ठीक है। मांस से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें, हम उसका यूज नहीं करते हैं वो एक अलग बात है बेटा, ठीक है। तो क्या ये बफन सही है? इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बफन क्या सही है? बोले यस, 100% सही है। तो इस तरीके से आप लोगों से पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बन जाएगा सब लोगों से? देख लो जरा एक बार बताओ। सभी के मांस से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, और आप सिर्फ केवल मांस बस जानते हो, इसके आगे आपको पता ही नहीं है। इसके आगे आप लोगों को पता ही नहीं। सिर्फ मीट जो है, मांस जो है खाने के लिए नहीं, इनकी चमड़ी का भी तो यूज हो रहा है। जी चलो आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए, ठीक है, निम्न में से कौन, ठीक है, भेड़ की नस्ल है? निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। विच इज दी, विच इज दी वेराइटी ऑफ सीप? जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पहचान क्या करना है कि भैया बताइए भेड़ की नस्ल कौन सी है, ये आप लोगों को यहां पर पहचानना है। क्या स्टूडेंट्स जो पंबार है, पंबार क्या यहां पर जो है वो हमारी भेड़ की नस्ल होगी? क्या पंबार होना चाहिए? या स्टूडेंट्स यहां पर जो है आप लोगों को दे दिया जाए थार पारकर, ठीक है, थार पारकर दे दिया जाए, क्या ये होना चाहिए? ठीक है। या स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों को जो है दे दिया जाए कि ये बताइए मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, क्या ये आपकी भेड़ होना चाहिए? या स्टूडेंट्स ऑल, इसमें दे दिया जाए आप लोगों को ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब बताओ जरा क्या होगा, भेड़ की नस्ल कौन सी है इनमें से? लगा दो ऑप्शन सी, लगा दो, लगाओ लगाओ ऑप्शन सी।
चलिए, बहुत शानदार। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, सभी के सभी अपने आंसर को क्या समझे, सही समझिए। बिल्कुल राइट आंसर दिए आपने जी। तो ये मारवाड़ी जो है ये भेड़ है। तो पंबार क्या है? पंबार, पंबार क्या है बताओ जरा फिर। पंबार नस्ल संबंधित है भैंस से, गाय से, बकरी से, भेड़ से। किससे संबंधित है पंबार? पंबार गाय है। पंबार क्या है? गाय है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है आपको बताएंगे। अभी हमारा भेड़ का टॉपिक चल रहा है तो भेड़ की जानकारी दे रहे हैं। जब हम सेपरेट गाय पर चर्चा करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे गाय पर भी। चलो, अब स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करेंगे मारवाड़ी पर। मारवाड़ी एक क्या है? भेड़ है। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया मारवाड़ी जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि हमने विदेश से वैरायटी लेकर आए भेड़ की। अब यहां पर हमने हमारी नस्लें तैयार करना चालू कर दिए। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, उत्पत्ति हमारी चालू हो गई है। तो बताइए उत्पत्ति स्थान क्या है मारवाड़ी का, कहां दिखाई देती है इंडिया में? ओरिजिन प्लेस क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान? मारवाड़ी के लिए आप लगाना चाह रहे हैं राजस्थान। क्यों भाई, मारवाड़ी लोग राजस्थान में रहते हैं इस कारण से? इस कारण से आप लोग लगाना चाह रहे हैं क्या, जरा मुझे बताओ। कि मारवाड़ी लोग सर राजस्थान में रहते हैं तो हमें लगा कि ये राजस्थान में पाई जाएगी, ऐसा है क्या? सच में? चलिए, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। ठीक है, हाँ जी। जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? तो सर राजस्थान है, ठीक है, मारवाड़ी गाय का उत्पत्ति स्थान। ये क्या डोमेस्टिक है? बोले हाँ सर ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये डोमेस्टिक है। सुना है कई बार डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है? ये डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। क्या होता है? क्या ये सही है? घरेलू पशु। वो सर ऐसे पशु जिन्हें घरों में पाला जा सकता है, ऐसे पशु जिन्हें घरों में पाला जा सकता है उन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। तो ये सबसे पहले देखा गया राजस्थान में। सबसे पहली बार इसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। चलिए, अब पहचान कैसे करोगे कि भैया यही मारवाड़ी है? मारवाड़ी गाय, मारवाड़ी जो है भेड़ जो है मैंने आपके सामने लाके रख दिया, और अब मैं आपको बोलूं कि भैया इसकी पहचान करो। इसकी क्या करो? पहचान करो। कैसे करोगे? क्या खास बात है इसकी? जैसे मैं आपको जो है क्रिस गैल आपके सामने लाके खड़ा कर दूं, क्रिस गैल, वो काला सा, बोले मन में ये आता काला सा लंबा सा, ठीक है, बोले यस सर। मैं अभी आपको कुछ बोल दूं आप तुरंत उसकी इमेजिंग करने लगते हैं, नहीं करते इमेजिन? बोले यस सर, इमेजिनेशन हमारी हो जाती। अभी आपके इलाके के कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, इनका नाम यदि मैं आपको ले दूं तुरंत इमेज आ जाएगी कि हाँ भाई यही है। ठीक है, तो क्या है इसकी पहचान, क्या है? तो इसकी जरा पहचान समझिएगा सबसे पहले तो। ठीक है, इसकी पहचान समझिए। गर्दन पूरी काली, पूरी बाकी बॉडी व्हाइट सी होगी, हल्की सी क्रीमी वाली, क्रीमी व्हाइट। पूरी गर्दन काली और बाकी क्रीमी वाली जो है उसका कलर रहेगा। बोले यस सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मारवाड़ी जो हमारी क्या है भेड़ है, इसकी कुछ खास बात। भेड़ों को क्यों पाला जाता है? तो सर भेड़ों को पाला जाता है कि ये दूध दे सके 15-15 लीटर। क्या ये बात सही है या अफवाह है? जी, र्यूमर है, ओके। चलो, भेड़ देती है, भेड़ क्या दूध देती है? भेड़ क्या दूध देती है? भेड़, ठीक है, क्या ऊन देती है, वूल? क्या भेड़
वूल देती है, ऊन, ठीक है, या भेड़ जो है ये मांस देती है, मांस, मीट निकलता है इनका, या डी, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहो। ए बी सी तीनों। भेड़ दूध देती है क्या? भेड़ दूध देती है? चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भेड़ दूध देती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको पता है कि भेड़ दूध देती है, तो ये सभी जो है इसका आंसर बनेगा। हाँ जी, भेड़ दूध देती है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर बोल रहे थे भेड़ दूध देती है नहीं देती है, तो हमें पता ही नहीं, हमने तो भेड़ ही नहीं देखा। तो जरूरी थोड़ी है कि आप हर चीज को अपने हाथ से छूकर ही देखेंगे तब यकीन मानेंगे कि भैया भेड़ देखेंगे पहले अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, तब हम जजमेंट दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो देख लिया होगा फोटो वगैरह में। तो भैया जो भी स्तनधारी प्राणी होता है, जो भी स्तनधारी प्राणी है, वो सब क्या करते हैं? दूध देते हैं। एक जो है कुत्ता जो है, ठीक है, वो भी दूध देता है, नहीं देता है? बोले यस सर। जो महिला है, ठीक है, फीमेल डॉग जो है, वो बच्चे देती है तो वो स्तनधारी है। बोले हाँ, बच्चों को दूध पिलाती, दूध निकलता है। गाय, भैंस, बकरी, बकरी से भी दूध निकलता है, कम निकलता है। भेड़ से भी दूध निकलता है, बहुत कम निकलता है। जितने भी स्तनधारी हैं वो सबके सब दूध देते हैं। तो ये भी दूध देती है। बहुत महंगा दूध बिकता है, दूध इनका काफी महंगा बिकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। बकरी का दूध बहुत महंगा बिकता है, वो भी बहुत सारी बीमारी में काम आता है। आपने कई बार देखा होगा, लू वगैरह लग जाती तो आज भी गांव में जो लोग हैं अपने हाथ पैर में बकरी का दूध लगवा देते हैं। लू में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बकरी का दूध, देखा होगा आप लोगों ने। बालों में भी लगाते हैं, मतलब बालों में, जैसे आपको लू लग गया तो बालों में, पूरे बॉडी में आप लोग जो है बकरी का दूध लगाते हैं। तो है कुछ उसके साइंटिफिक रीजन भी है, हम उन चीजों पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे टॉपिक का कोई काम का है नहीं, लेकिन है उस पर यदि आप और कोई रिसर्च करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी उसके ऊपर। चलिए, अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मारवाड़ी भेड़ का वजन कितना होता है? टॉपिक वही चल रहा है अभी, वजन पर आए हैं लेकिन, है ना, आगे की ओर। बताइए, मारवाड़ी जो भेड़ है इनका वजन कितना होता है? जी, तो मारवाड़ी जो भेड़ है स्टूडेंट्स, इनका लगभग जो वजन है यदि देखा जाए तो जो मेल होते हैं, मेल का वजन हमेशा ज्यादा होता है, चाहे वो इंसान की बात करें चाहे जानवर की बात करें। मेल का वजन लगभग 30 kg के आसपास पहुंच जाता है, 30-32 के आसपास में। और जो फीमेल होती है, फीमेल का वजन पहुंच जाता है, ठीक है, लगभग 26-28 के आसपास में। ये मादा है, ठीक है। मेल का वजन जो है वो ज्यादा ही होता है। यदि 1000 पुरुष और 1000 महिलाओं का यदि हम क्या करें, रेशियो देखें, तो पता चले कि भाई सर हमारे इलाके में एक महिला है, उसका वजन ज्यादा है और उसके जो पति हैं वो दुबले पतले हैं, तो ऐसा मत बता देना, ठीक है। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल नहीं चलेगा, मतलब सभी का बता रहे हैं, ओवरऑल एवरेज सभी लोगों का। चलिए, तो ये याद रखिएगा, कुछ भेड़ जो है वो दुबली भी हो सकती है, या कुछ भेड़ ज्यादा ही मोटी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ होते ही हैं एक दो। अब यदि आपसे चर्चा करें कि भैया अब ये भेड़ जो है, ठीक है, ये बच्चे देती है, बोले हाँ सर बच्चे देती है, तो इनके बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? क्या इसको किड कहा जाता है? क्या इसको बेबी कहा जाएगा? क्या इसको, ठीक है, राम कहा जाएगा? क्या इसको लैंप, लैंप कहेंगे? ओहो, लैंप, कौन सा वाला? वो जलने वाला जो घरों में जलाते हैं, वो वाला लैंप? क्या कहेंगे? क्या इसको लैंप कहेंगे? क्या इसको, ठीक है, ठीक है,
ये वाला लैंप कहेंगे या इसको, ठीक है, लंप कहेंगे या इसको लंब कहेंगे, या ऐसा कुछ और भी है। हो सकता है कि ये आंसर ना हो, आपने कहा इस कारण से मैंने ये आपको बताया हूं। हो सकते हैं ये चारों के चारों आंसर ना हो। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। तो इसको कहा जाता है मेमना। हाँ बोले सर, मेमना तो सुना है, मेमना सुना है, लेकिन हिंदी नाम कई बार नहीं मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि हिंदी नाम मिलने से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्योंकि मेमना नाम तो कई बार सुना है आप लोगों ने, बहुत सारी मूवी में देखा होगा, लेकिन इंग्लिश नाम बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता है। तो यहां पर इंग्लिश नाम ही कई बार आ चुका है पेपर में, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भेड़ जो ऊन देती है, इसको क्यों हम लोग इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी, क्या खास बात है? तो सर भेड़ जो ऊन देती है ना, इनसे गलीचे तैयार करते हैं, इनसे हैवी स्वेटर तैयार करते हैं। यदि आप एक्चुअल में यदि भेड़ की क्या करें, ठीक है, ऊन का यूज करें, जो नेचुरल है भेड़ के शरीर का, जो बाल है, मतलब भेड़ के जो बाल है उनसे ऊन तैयार करते हैं, तो जो बिल्कुल नेचुरल है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। तो यदि आप एक पतली सी भी स्वेटर पहन लेंगे ना, तो आपको ठंड में पसीना आने लगेगा, इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है जी। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्यों होता है? भाई साहब, आप के इलाके में कोई भेड़ पालता हो तो मुझे बता दो, है कोई आपके इलाके में आस पड़ोस में भेड़ पालने वाला? बोले सर नहीं। भेड़ कहां दिखाई जाती? पिक्चरों में, पिक्चरों में देखा है, कहां पाली जाती है भेड़? सर भेड़ पाली जाती है जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में। पिक्चरों में तो वही दिखाया गया है ना। जब भी कश्मीर से कोई रिलेटेड कोई मूवी बनती है तो उसमें आपको भेड़ का सीन 100% दिखाया जाएगा। बजरंगी भाईजान में भी देखा होगा, सलमान खान बच्ची को छोड़ने जाता है। हाँ, आपको हम हर जगह के एग्जाम्पल बताएंगे मूवी से रिलेटेड, कब कौन सी मूवी का कहां यूज करना है, ठीक है, वो भी हमें पता है। तो भेड़ जो है ठंडी जगह में पाई जाती है। भाई ठंडी जगह में आप 2 दिन ना रह पाओ, बीमार हो जाओगे। भेड़ तो 24 घंटे ठंडी जगह में रही फिर बीमार नहीं होती। तो भैया जो ऊन है ना, ठीक है, वो क्या करता है सर? वो गर्म है। ऊन जो होता है वो गर्म होता है, ऊनी चीजें, तो इसलिए आप लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। उसके नेचुरल उसकी बॉडी में वैसे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे उसके तत्व उसकी बॉडी में हैं, उनके बालों में है। तो क्या बालों को काट लिया जाएगा? जैसे आप लोग जो है हेयर स्टाइलिस्ट वालों के पास में जाते हैं कि भैया हमारा हेयर कट कर दो, ठीक है, लड़कियां पार्लर जाती हैं, तो क्या इसका भी कोई पार्लर है? बोले हाँ सर, इसका भी पार्लर है। क्या नाम है उसका, जरा बताओ मुझे, उस पार्लर वाली प्रोसेस का नाम बताओ जी। कई बार आ चुका है। भेड़ के शरीर से ऊन निकालना क्या कहलाता है? भेड़ के शरीर से ऊन निकालना क्या कहलाता है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर बताया है। ऊन निकालना मतलब बाल निकालना, बाल निकालना। आपने कई बार देखा होगा, 3 इडियट मूवी देखा होगा। 3 इडियट मूवी में जो लास्ट वाले सीन चलते हैं उसमें देखा होगा आपने, ठीक है, वहां के बच्चे ऊन निकालते रहते हैं ट्रिमर जैसे, देखा है? हाँ, ऊन निकालना मतलब कुल मिला के बाल है जी। भेड़ के जो बाल होते हैं उन बालों को ऊन कहते हैं हम लोग। भेड़ के बालों को क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। जब भी कभी कोई मूवी वगैरह देखा करो तो पढ़ाई की चीजें देखा करो, ठीक है, आपको वो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको उससे जल्दी समझ में आता है, ठीक है। पढ़ाई की चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमेशा दवाई कड़वी होती है। जो चीज हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, हमारे जीवन के लिए अच्छी हो, हमेशा वही चीजों से हम दूर रहते हैं। जैसे दवाई नहीं पीना चाहते क्योंकि कड़वी होती, पढ़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि भविष्य बनेगा। तो जो मूवी देख लिया करते हैं कभी कभी आप मनोरंजन के लिए, तो उसमें पढ़ाई भी ढूंढ लिया करो।
कि भैया ये प्रोसेस क्या है। तो जो बाल निकालते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग। याद रखना, शेयरिंग। क्या कहते हैं? शेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये वाला शेयरिंग मत बोल देना। ये वाला शेयरिंग जो है ये शेयर करने वाला, जैसे खाना शेयर कर दिए, बुक शेयर कर दिए, ये वो दूसरा शेयरिंग है। ठीक है, ये शेयरिंग अलग है। ठीक है, दोनों में फर्क है। चलो, तो ये ऊन निकालने की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ऊन निकालने की प्रोसेस है। अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया भेड़ का यदि हमें ऊन निकालना है तो कितना निकल जाएगा जी? 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, कितना ऊन देती होगी भेड़ एक साल में? भेड़ एक साल में हाउ मैनी, ठीक है, वूल प्रोड्यूस वन सीप इन अ 1 ईयर? भेड़ एक वर्ष में कितने किलोग्राम ऊन देती है जी? तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे वूल पूछ लिया जाए भैया कितना वूल देती है, कितना ऊन देती है, तो स्टूडेंट्स लगभग, ठीक है, कितना? 7.80 ऑप्शन दे रहे हैं, अभी लिखना मत। दूसरा है 1.78 kg, क्या ये होगा? या 3.69 kg, क्या ये होगा? या 12.32 kg, क्या होगा? जरा बताना। लगभग, औसत, पॉइंट में नहीं करना तो पॉइंट छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लगभग लगभग 2 किलो। आप ऐसा बोल सकते हो, लगभग 2 किलो के आसपास, 2 kg के आसपास, इतना ही ऊन देती है। बेटा ऊन पतले होते हैं ना, वजन कैसे होगा? आपके बालों का वजन, जैसे लड़कियों के कितने घुंघराले और कितने अच्छे बाल होते हैं, लड़कियों के सारे बाल काट दो, उसको वजन करवा के देखो, ठीक है, तो 1 kg निकलना मुश्किल है, 1 kg निकलना मुश्किल है। लेकिन उसी की कीमत कम से कम, ठीक है, 70 से 80 हजार रुपए है। हाँ जी, कभी पैच के रेट पूछ के देखना, कभी पैच लगवाते हैं ना नकली बाल, उसके रेट पूछ के देखो। बेटा जब बालों से, आपने देखा ना, बाल जब आप लोग जो है, कुछ महिलाएं जो है वो अपने बालों को इकट्ठा करके रखती हैं, फिर वो बाल वाले भैया लोग आते हैं, वो बाल दे देती हैं, उससे काफी ज्यादा क्या मिल जाते हैं, बर्तन वगैरह ले लेते हैं वो लोग। अभी भी चलता है ये, यदि आप नॉर्मल कभी लोकल एरिया में जाएं, तो हम लोग जाते रहते हैं कई बार, ठीक है, लोकल एरिया में, ठीक है, तो कई बार हमने देखा है, ठीक है, जैसे पशुपालन से यदि हम जुड़े हुए हैं, तो कभी कई बार जो है वो गांव में जाना होता है, तो कुछ ऐसे विलेज में चले जाते हैं, तो आज भी वहां पर ये चलता है कि महिलाएं बाल इकट्ठा करके रखती हैं, फिर काफी ज्यादा सामान बना लेती हैं उसी में। हाँ, तो क्यों, क्यों 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए किलो बिकते हैं बाल, और वही बाल फिर फिनिशिंग में जाते हैं, सब कुछ फिनिश होता है, ठीक है, फिर वो उसी से वूल तैयार कर रहे हैं, ऊन तैयार कर रहे हैं, और उसी से क्या हो रहा है फिर, ठीक है, मार्केट में सारी चीजें आ रही हैं। वैसे इंसानों के बाल वगैरह भी हैं, जो महिलाओं के बाल खरीद, इंसानों के बाल कभी क्यों नहीं खरीदते ये लोग, बताओ ना जरा मुझे आप फिर। वो सर इंसान जो है सर वो ज्यादा क्या नहीं करते, ठीक है, बाल नहीं लगवाते। लेकिन आपने देखा होगा लड़कियां लोग जब, ठीक है, 5th 6th क्लास में ही रहती हैं, वो तब से क्या करती हैं, डांस प्रोग्राम में भाग लेती हैं, तो उनको लंबी लंबी चोटी चाहिए। देखा है आप लोगों ने? कहां से बनती वो चोटी, वो चोटियां कहां से बनती? इन्हीं से तो बनाई जाती है। जो महिलाएं लोग बाल बेचती हैं, इन्हीं बालों को बिल्कुल फिनिश किया जाता है, साफ किया जाता है अच्छे से, ठीक है, वॉश किया जाता है, और उसी से क्या करते हैं, चोटी तैयार करते हैं। बच्चों के लिए चोटी नहीं मिलती आपको, महिला लोग एक्स्ट्रा चोटी लगा लेती है, जैसे किसी महिला के छोटे से बाल है वो लंबी चोटी लगा लेती है, हमको लगता है देखो ये इस हीरोइन के कितने लंबे बाल हैं, ठीक है, ये कमर कमर तक बाल लटक रहे हैं। वो सब नकली बाल होते हैं, वो छलावा होता है। वो सर लड़कों के बाल भी बिकना चाहिए फिर, तो लड़के लोग भी जो है वो बाल लगवाते हैं। तो बेटा नकली बाल, ठीक है, सॉरी, लड़कों के बाल इसलिए नहीं बिक पाते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कहीं पर बाल दान करते हैं क्या? कौन सा मंदिर है? बालाजी, साउथ का मंदिर,
जहां पर सबसे ज्यादा बाल डोनेट होते हैं, तो वो पूरा कवर कर देता है, वो पूरा इंडिया कवर कर देते हैं, क्योंकि वहां पर महिला बाल नहीं देती। हालांकि आजकल चलने लगा है कहीं कहीं। तो ये बाल का व्यापार भी है, बहुत बड़ा व्यापार है बालों का जी, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये ऊन भी बिकता है ना बेटा, ऊन के बाल भी तो यूज करते हैं, उसके थोड़े से स्टाइलिश बाल होते हैं। कुछ लोगों को देखो, अगर हमने लाल हरे पीले पता नहीं किस किस रंग के जो हैं वो बालों का यूज करते हैं कुछ लोग, अलग दिखने के लिए। क्या करने के लिए? अलग दिखने के लिए जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या बताना चाह रहे हैं कि भैया इसका भी व्यापार है, इसलिए ऊन निकाला जाता है, इसलिए भेड़ को पाला जाता है। अब आप बोलेंगे, और ये बताने का कारण क्या है मालूम है आप लोगों को? आप अभी समझ नहीं पाए होंगे सर ये इतना बता क्यों रहे, इसके बारे में जानकारी। सर मात्र 1.5 किलो बाल दे रही है एक साल में, इसको पालेंगे क्यों जब इसका जो दूध है वो 1 पाव है, 250 ml भी दूध नहीं निकलता, मतलब 1 गिलास से भी कम दूध है इनका, 1 गिलास से भी कम दूध है। तो फिर आप बोलोगे कि सर 1 गिलास से कम दूध है और ये पागल है क्या ये लोग भेड़ पालने वाले? आपको तो यही लगेगा ना यदि आपको जानकारी नहीं है तो। बोले यस सर, क्योंकि 1 गिलास से भी कम दूध निकल रहा तो भाई बच्चे भी तो पिएंगे, भेड़ के बच्चे थोड़ा थोड़ा दूध तो भेड़ के बच्चे पी लेंगे। तो हमारे लिए क्या बचा? आधी गिलास दूध भी नहीं बचेगा सही तरीके से, तब तो भेड़ का दूध महंगा बिकता है। सर दूध भी बिकेगा। अब आप बोलोगे सर ये देखो देखो ना सर, ये 2 kg भी नहीं है पूरा पूरा। चलो मान लो कि सर ये 2 kg है, और यदि हमको लगा होगा कि 1,000 रुपए लीटर का 1,000 रुपए किलो बिकेगा, सर ये तो केवल 2,000 रुपए का हो रहा है, तो एक भेड़ मात्र साल भर में 2,000 रुपए देगी हमें। क्या हमें एक भेड़ मात्र 2,000 रुपए देगी? तो मतलब वो जो भेड़ चराने वाले हैं वो तो फिर पागल आदमी है भाई। जिसको जानकारी नहीं है तो वो तो यही कहेगा ना कि भेड़ पालना जो है वो ठीक है घाटे का सौदा है। आपको उसकी असलियत नहीं मालूम। तो अब पता चल गई आप लोगों को, बहुत महंगे बिकते हैं जी, बहुत महंगे बिकते हैं। चलो, लेकिन उसका यूज करने का तरीका है वही, यदि आप अभी देखेंगे तो वही आपको 300 रुपए किलो भी मिल जाएंगे यदि आप नॉर्मल देखेंगे तो। लेकिन उससे जब चीजें तैयार करते हैं ना, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के बाल, महिला लोग जैसे गांव जाओगे, किसी महिला से बाल मांग लोगे, एक आध गांव में 1 आध किलो तो इकट्ठा तो आपका हो ही जाएगा, नहीं होगा? किसी एक गांव में, बड़े से गांव में चलेगा तो 1 किलो इकट्ठा हो जाएगा। अब उन महिलाओं को थोड़ी मालूम है कि कितना महंगा बिकता है। आपके एक हथेली में थोड़े से बाल रख दो, उतने में आप लोगों को 500-600 रुपए की चीज दे देते हैं वो लोग। तो समझ जाओ आप वहीं से, क्या वो 1 किलो था? नहीं, ज्यादा ज्यादा ही देते ना, और सामान आप लोगों को। बोले यस, मार्केट अलग अलग है, मार्केट के हिसाब से यदि आप देखोगे तो, यदि आप नॉर्मली देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सस्ता काम है, ठीक है, ये गांव गांव आ रहे हैं लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? गर्भकाल, गर्भकाल को हम लोग बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड। अब ये क्या चीज है भाई गैस्टेशन? जैसे महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को पेट में 9 महीने रखती हैं, तो वैसे ही भेड़ भी अपने बच्चों को पेट में कितने दिन रखेंगी? 145 दिन रखेंगी। अरे वाह। तो फ्रेंड्स भेड़ का जो गर्भकाल होता है ये 152 दिन का होता है लगभग, ऑन एन एवरेज। यदि आपको डाटा दिया जाए तो हजारों, ठीक है, भेड़ों के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, सभी भेड़ों का जब एक एवरेज निकाला गया तो 152 निकल कर आया। अब बोलेंगे आप कि सर क्या ये 153 दिन नहीं हो सकता, एक दिन बढ़ नहीं सकता क्या? क्या सर ये 140 नहीं हो सकता क्या? क्या सर ये 162 नहीं हो सकता क्या? क्या सर ये 170 नहीं हो सकता? तो डाटा फ्लक्चुएट होता है। कहा जाता है कि भैया महिलाएं जो है वो 9 माह में बच्चे को देती, अब कुछ केसेस में 7 महीने में डिलीवरी हो जाती, कुछ में तो 9 महीने निकल जाते हैं, 10वां महीना लग जाता तब जाके बच्चा होता है। तो वो जो है किसी सिंगल की हम बात नहीं करते। जब भी आपको कोई डाटा लिखवाया जाए तो उसका मतलब होता है कि भैया हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, हजारों भेड़ों के ऊपर रिसर्च की गई, जब एक एवरेज निकाला गया, उस एवरेज के लिए फिर ये सटीक डाटा आता है।
किसी एक के लिए मत बोलना आप। समझ में आया आप लोगों को? जब भी कोई आपको ऐसे फैक्ट वाली चीज लिखाई जाए तो उसमें हजार, ठीक है, जानवरों का एक एनालिसिस किया जाता है, तब फिर उसका एक डाटा बनता है। तो 152 डेज यहां पर होगा गर्भकाल, मतलब 152 दिनों तक भेड़ जो है अपने बच्चों को पेट में रखती है। तो ये कितने महीने कितने दिन निकल कर आएगा, जरा कोई बताएगा मुझे? सर 30 से भाग दे दीजिए, दो जरा 30 से भाग क्या होगा? 6 माह, 5 माह? सर 5 माह के आसपास। कितने माह के आसपास? भेड़ जो है ये 5 माह में बच्चे देती है। भेड़ कितने दिन में बच्चे देती है? 5 माह में। बोले चलिए ठीक है सर, क्लियर है, भेड़ 5 माह में बच्चे को देगी। कितने बच्चे दे सकती है एक बार में? एक बार में कितने बच्चे देती है? 3 बच्चे, 2 बच्चे? जरा बताइए मुझे। चलिए बहुत शानदार। यदि आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आप जो है आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। दो तीन कितने? एनीवन? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया भेड़ जो है कितने बच्चे को देती है, तो क्या आप लिखना चाहेंगे उसमें आंसर? क्योंकि दो आप लोग कह रहे हैं, क्या यहां पर दो सही होगा? बताइए, भेड़ एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है? ऑप्शन सुनिए। 1 से 2 बच्चे, 2 से 3 बच्चे, 3 से 4 बच्चे, 4 से 5 बच्चे। कितना आंसर होगा जरा बताओ? एक बार में भेड़ कितने बच्चों को जन्म देती है प्यारे बच्चों? 1 से 2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कोई है जो आंसर देना चाहता है? ऑप्शन नंबर बी आप देना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर गलत। जी हाँ। बताइए क्या होगा सही आंसर? एक भेड़ एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है? जी। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक या दो, एक या दो ही बच्चे देती हैं, दो दे सकती हैं, एक या दो। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा जो है वो आंसर आपका फेरबदल होगा। वो सर कैसा फेरबदल? तो यदि आपसे मैं चर्चा कर लूं कि भैया अधिकतम कितने बच्चे दे सकती है, अधिकतम, देखो न्यूनतम तो एक एक तो देगी देगी, अधिकतम कितने दे सकती है? अब क्या करोगे? अधिकतम, एक भेड़ एक बार में अधिकतम कितने बच्चे दे सकती है? अधिकतम 4। अधिकतम 4।
बोल सर कैसे? इंसानों के भी ये बच्चे आपने कई बार सुना होगा, इंसानों के भी कितने बच्चे हो जाते हैं? कई बार 4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन होते हर बार कितने हैं? एक। ज्यादा ही हुआ तो 2। 1 और 2 कॉमन हो चुका है आज के समय में। सिंगल चाइल्ड तो ज्यादा होते ही होते हैं, लेकिन 2 भी हो जाता है। 2 बच्चे आज के समय में काफी ज्यादा जो है चलन हो जाता है कि भैया 2 बच्चे हो जाते हैं। सुना है क्या? बोलो यस, सुना है। और 4 सर कुछ केसेस में 4 भी हो जाता है। तो वैसे ही भेड़ भी है, 4 बच्चे हो जाते हैं। चलिए अब यहां पर यदि हम इसमें और डिटेल में यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बताइए, ठीक है, इनका लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? लैक्टेशन, भेड़ का लैक्टेशन कितने दिन का होता है? अब ये लैक्टेशन पीरियड क्या है, जरा मुझे बताएगा कोई, मैसेज करो। सर लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्ध काल। मतलब मान चलो आज किसी भेड़ ने जन्म लिया, ठीक है, ठीक है, तो वो कितने माह बाद में बच्चे देगी? ठीक है, और जब बच्चे देगी तो कितने समय तक दूध देगी? मान चलो आज किसी भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका तो फर्स्ट लैक्टेशन है ये, मतलब पहला लैक्टेशन। आज किसी भेड़ ने पहली बार किसी बच्चे को जन्म दिया, तो वो कितने समय तक दूध दे सकती है? क्या 10 साल, 20 साल, 2 साल, 1 साल, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने? क्योंकि दूध तो बंद हो जाता है ना देते देते। तो स्टूडेंट्स लगभग 100 दिन, लगभग 100 दिन, मतलब 3 से 3.5 महीने तक ये दूध देती है। क्योंकि भैया क्या है, 5 महीने बाद तो क्या हो रहा है, 5 से 6 महीने बाद तो क्या है, बच्चा फिर से दे रही ना, नहीं दे रही है? 5 महीने तो पेट में रख रही है बच्चे को, तो हर हम 1 महीने 2 महीने के अंतराल में क्या करेंगे, गर्भधारण करा देंगे। तो हर 6-6 महीने, 7-7 महीने में क्या होगा, भेड़ का बच्चा होगा। तो ये केवल 3 महीने, 3.5 महीने के बीच में क्या करती है, दूध देती है। 100 दिन तक ही दूध देती है, उसके बाद में दूध नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरे बच्चे की तैयारी में चालू हो जाएंगे हम। नहीं होंगे? बोले यस सर बिल्कुल होंगे। तो भेड़ पहली बार किस एज में मां बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट काल्विंग। फर्स्ट काल्विंग एज, पहली बार भेड़ किस उम्र में मां बनती है? पेपर में कई बार आ चुका है, जरा बताइए। फर्स्ट काल्विंग एज ऑफ सीप। जी, तो जब भेड़ हमारी स्ट्रेंथ लगभग 6 से 7 माह की होती है, कब? 6 से 7 माह की होती है, तो उसे फर्स्ट हीट पीरियड आता है। क्या आता है? फर्स्ट हीट पीरियड आता है। अभी हीट पीरियड क्या होता है जी? हीट पीरियड क्या होता है, जरा मुझे बताइए एनीवन। किसे कहते हैं हीट पीरियड हम लोग? कुछ लोग इसे गर्म अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो ईव, इसे इवी या एवे भी कहते हैं। एवे, एवे मतलब होता है भेड़। एवे का फर्स्ट, क्योंकि कई बार आपको सीप नाम नहीं मिला तो बच्चे रोते रहेंगे, सर आपने इतनी मेहनत से भेड़ पढ़ाया था, ठीक है, भेड़ तो आया ही नहीं, वो इवी नाम से कुछ पूछा गया था, आज तक कभी नहीं पढ़े सर हमने इवी। इवी का नाम हमने सुने ही नहीं सर। तो इवी मतलब होता है आपका भेड़। ईवी का मतलब क्या होता है, भेड़। एक एक शब्द यदि आपको ना पढ़ाए ना, तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं ईवी। बनेगा? अब दिक्कत तो नहीं जाएगी। ईवी क्या चीज होती है? भेड़ का ही एक नाम है ईवी, याद रखिएगा। पता चले, ठीक है, कि क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए कि सर ये तो टॉपिक ही नहीं पढ़ाए थे हमें। तो ईवी भेड़ को कहते हैं। कितने महीने में आता है पहला पीरियड? सर 6 से 7 महीने में पहला पीरियड आ जाता है, ठीक है। यदि आपसे मैं बोलूं कि भैया किसी भी महिला, ठीक है, कि जो एज है वो मां बनने की कब से चालू हो जाती, बताओ। कोई भी महिला जो है किस, ठीक है, एज में मां बन सकती है? जी,
12 से 13 साल में। कोई भी जो लड़कियां हैं वो 12 से 13 साल की उम्र में क्या बन जाती हैं, मां बनने की उनकी एज हो जाती है। बोलो सर कब, 12 से 13 साल में मां बनने की एज कैसी हो जाएगी? तो जब फर्स्ट पीरियड आता ना महिलाओं को, आपने देखा होगा हर 21 दिन नॉर्मल, जैसे गाय का जो है हीट पीरियड, भेड़ का हीट पीरियड, भैंस का हीट पीरियड, गॉट का, बकरी का हीट पीरियड, तो हीट पीरियड जो है वैसे ही महिलाओं में भी आता है। तो 21 डेज में आता है, ठीक है। तो वो कब आता है, पहली बार कब आता है, 12 से 13 साल की एज में ही आता है। तो इसके बाद में, ठीक है, जैसे ही सेक्सुअल क्रिया होगी, ठीक है, तो महिलाएं मां बन जाएगी। वैसे भेड़ भी है। तो 6 से 7 महीने में, इसे बोलते हैं परिपक्वता अवस्था, ठीक है, मेच्योरिटी जो एज है वो है। हाँ, हालांकि भाई हम 21 साल में शादी करवा रहे हैं महिलाओं की, 18 साल में करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा सा जो है वो बॉडी डेवलप भी तो हो, तब तो बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। तो वो हम समझदार हो चुके हैं ना, हमारे पास में आईक्यू लेवल है, हम दिमाग रखते हैं, तब तो हम जानवरों के ऊपर शासन कर रहे हैं। शेर को पाल रहे हैं हम लोग, शेर को हम लोग सर्कस में बोलते हैं उठ बैठ, लेफ्ट राइट करता शेर, एक बार दहाड़ दे जरा जंगल का शेर, तो फिर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो भाई हमें आईक्यू है, हम उनको क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। जानवरों में तो ऐसा होता नहीं है ना, जानवर हमारे कोई रिलेटिव है। तो सर नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, तो बिजनेस पर्पज से पाल रहे हैं ना। तो 6 से 7 माह की उम्र में क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, मतलब हीट पीरियड हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे और क्या कर देंगे, गर्भ धारण करवा देंगे। तो क्या 6 to 7 मंथ का ये टाइम लेते हैं और इस एज में क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद में कितने महीने पेट में रखेंगे बच्चे को, सर 5 महीने पेट में रखेंगे बच्चे को। 7 महीने यदि हम मान लें तो 5 और जोड़ दो, 5 और जोड़ दो, तो पहला बच्चा कब पैदा हो जाएगा, सर पहला बच्चा हो जाएगा 1 साल में पैदा। 1 साल के अंदर में पहला बच्चा आपको देखने के लिए भेड़ का मिल जाएगा। और हर 6 से 7 महीने में फिर क्या होते जाएंगे, बच्चे होना ही होना है। तो इनकी संख्या बढ़ते जाती है ना, इसलिए तो क्या करते हैं लोग बाग, भेड़ बकरी ज्यादा पालते हैं, भेड़ बकरी ज्यादा पाली जाती है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ते रह रही है बेटा। मुर्गियों को क्यों पाला जा रहा है, क्योंकि मुर्गियां जो है वो जल्दी जल्दी क्या कर रही हैं, बच्चे दे रही हैं, तो अंडे हैं, उसका बिजनेस चल रहा है। अब गाय भैंस में जो है आपको लगभग 1.5 साल का समय इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय आप दूध भी निकालते हो, क्योंकि उनका मांस तो आप बेच नहीं सकते। और 3-3 4-4 बच्चे गाय देती नहीं है, एक ही बच्चा देती है गाय और भैंस, तो उनका हम दूध पर्पज से पाल रहे हैं। लेकिन भेड़ को ऊन पर्पज से पाला जा रहा है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं होती दूध की। बस प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, सिर्फ बच्चे पैदा हो जाएं, बाल तो होने ही है उनके शरीर में, और बाल ही हमारा धंधा रहेगा। तो बाल का खेल है पूरा, ऊन का खेल है पूरा, ठीक है जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबसे बन जाएगा, डाउट तो नहीं है आज का टॉपिक में भेड़ का, देख लो भाई। चलिए, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, इंसान जो है वो 70 साल 80 साल तक जी सकते हैं, भेड़ कितने साल तक जी सकती है, भेड़ की औसत आयु कितनी है? जी, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल? भेड़ की जो औसत आयु है स्टूडेंट्स, वो लगभग लगभग कितनी है, ठीक है, 20 साल लिख दें, 10 से 12 साल, 10 से 12 साल इनकी औसत आयु होती है, याद रखिएगा, औसत आयु, एवरेज एज, ठीक है। हाईएस्ट एज 20 साल भी जाती है, याद रखना, हाईएस्ट यदि भेड़ यदि परवरिश अच्छी है तो 20 साल तक चली जाती है। क्लियर हुआ, 20 साल तक पहुंच जाती है भेड़ की आयु, ये एवरेज लिखवा रहे हैं। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।